अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.5। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यूज लाज आएगा यहाँ पे। यूज लाज ऑफ लोगारिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग लॉग 90। पुराने बुक में भी हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे, बहुत इजी है। लाज ऑफ लोगारिथम क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ लोगारिथम है log of m n is equal to log of m प्लस log of n। यानी log के आगे अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम दोनों के साथ जब log लिखेंगे तो वो प्लस हो जाएंगे। ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या है? log of m n, m और n सॉरी डिवाइड हो गई है log m ओवर n। इसे कहते हैं प्रोडक्ट लॉ, इसे कहते हैं क्वेश्चन लॉ। यानी ये क्वेश्चन है, दो टर्म्स जो है डिवाइड हो रही है, तो अगर हम m और n दोनों के साथ log लिखेंगे, इस m के साथ भी log लिख दिया और ये जो नीचे n है इसके साथ अलग से log लिखेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगी, log ऑफ n। ये सेकंड लॉ है। और थर्ड लॉ क्या है हमारे पास? पावर लॉ कहते हैं इसे। log m की अगर कोई पावर हो n तो ये जो पावर है ये log से पहले लिखी जाती है, n log ऑफ m। ठीक है। और फोर्थ लॉ क्या है हमारे पास? फोर्थ लॉ है चेंज बेस फार्मूला। चेंज बेस फार्मूले का मतलब है कि अगर हमारे पास log ऑफ m बेस b हो तो हम क्या कर सकते हैं कि m का log ले और नीचे ये जो बेस है इसका भी log ले लें, तो बेस दोनों की log की चेंज हो जाएगी a। यहाँ पे log की बेस b थी, यहाँ पे दोनों log की बेस चेंज होके क्या हो गई? a। इसे कहते हैं चेंज बेस फार्मूला। ये 4 लॉज हैं जिसके मुताबिक हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला कहता है इसको एक्सपेंड करें। एक्सपेंड का मतलब है कि देखिए 9 और t दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट है दोनों की। तो अगर हम इसके साथ लिखेंगे, दोनों के साथ log लिखते हैं, log 9 और log t, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, log t। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। बस इतना सामने काम करना है। फर्स्ट लॉ के मुताबिक जैसे m और n मल्टीप्लाई हो रहे थे, log m प्लस log n हो गया। इसी तरह से log 9t दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log 9 प्लस log t हो जाएगा। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसी तरह से हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है log ऑफ 59 ओवर s। अब देखेंगे यहाँ पे ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो हम ये वाला क्वेश्चन रूल लगाएंगे। दोनों डिवाइड हो रही हो तो दोनों को माइनस कर देंगे, log लिख दे। 59 के साथ भी log लिखें और s के साथ भी log लिखें और इन्हें माइनस कर दें। एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरह से इसकी जो थर्ड है हमारे पास इसका क्वेश्चन, वो है log ऑफ 5p q का स्क्वायर ओवर x y का क्यूब। 5p क्यूब स्क्वायर इसको भी ब्रैकेट में लिखा है और x y क्यूब इसको भी ब्रैकेट में लिखा गया है। तो सबसे पहले तो देखें आप, ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन रूल लगाएं, दोनों के साथ log अलग अलग लिख के माइनस कर दें। log ऑफ 5p q का स्क्वायर माइनस log x y क्यूब। अब देखिए जरा, हम इसको मजीद एक्सपेंड किस तरह से करेंगे? 5p q स्क्वायर, ये तीन टर्म्स हैं, 1 2 और 3। तीनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मींस के तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इन तीनों के साथ जब log लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएंगी। हम लिखेंगे log 5 प्लस log p प्लस log q की पावर 2। ये हमने इनको एक्सपेंड कर दिया प्लस करके। अब आ जाती है इसकी बारी। माइनस
अब देखें एक्स और वाई क्यूब ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान कोई साइन नहीं, तो हम इनको भी प्लस कर देंगे। लेकिन ये चूंकि बाहर माइनस है इसलिए हम इनको जब प्लस ब्रैकेट लगा के अंदर प्लस करेंगे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई की पावर 3। अब जब हम इसकी ब्रैकेट रिमूव करेंगे, log 5 प्लस log p एज इट इज लिखा रहने में। यहाँ पे देखें q की पावर 2 है तो यहाँ पे ये पावर लॉ लगेगा, m की पावर n, पावर शुरू में आगे log m एज इट इज। इसी तरह से 2 log से पहले आ जाएगा और q एज इट इज, ये हमने पावर लॉ यहाँ पे लगाया। अब जब हम ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस लॉग एक्स एज इट इज आ जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट रिमूव करें तो साइन चेंज हो जाता है। तो अब साथ हम ये लॉग वाई की 3 लिखेंगे, लेकिन साथ ही हम इसको लिखने से पहले इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे कि पावर लॉग से पहले लिख देंगे। वाई की पावर 3 है तो 3 को हम लॉग से पहले लिख देंगे, 3 लॉग ऑफ वाई। ये हमारे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, log of 53.3 over 46.4। ऊपर है स्क्वायर रूट, रेडिकल साइन। हमने सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर रूट वाला रेडिकल साइन वाला जो भी क्वेश्चन आए होल वैल्यू के ऊपर जो हो, आप क्या किया करें, पहले रेडिकल साइन को एक्सपोनेंट में चेंज कर लिया करें। 53.3 ओवर 46.4, आप ये रेडिकल साइन खत्म करें और पार यहाँ पे 1/2 लगा दें। अब क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, क्योंकि पावर होल नंबर्स के ऊपर है तो आप पहले ये वाला पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, यानी 1/2 log 53.3 ओवर 46.4। इसी तरह से 1/2 एज इट इज रहेगा। ये log के आगे दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, क्वेश्चन है ये दो टर्म्स का, तो हम इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला m ओवर n वाला। तो ये हो जाएगा log 53.3, इसके साथ भी log लगाएंगे और इन्हें माइनस कर देंगे, log 46.4। अब एक बात याद रहे कि ये जो 1/2 है ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये 1/2 हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये इन सब वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इन सब वैल्यूज को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर दरमियान में माइनस है। अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका मतलब है 1/2 सिर्फ इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट का मतलब है कि 1/2 ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 1/2 log 53.3 माइनस 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 log 46.4। दोनों तरह आपका आंसर ठीक होगा, अगर आप यहाँ पे खत्म कर दें तब भी ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मुझे रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका 5 पार्ट, log ऑफ 5 स्क्वायर t की पावर 5 a की पावर 1/3
4.4 टी, इसके ऊपर है क्यूब रूट, और ये b की पावर 3 बाहर है क्यूब रूट से। जी देखिए जी, सबसे पहले आप क्या करें, दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, इन्हें डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन रूल लगाएं। log 5 की पावर 2 t की पावर 5 a की पावर 1/3 माइनस इसके साथ भी log लगा दें, log 4.4 t क्यूब रूट इंटू b की पावर 3। सबसे पहले आपने क्वेश्चन रूल लगाया, ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली पूरी टर्म दोनों के साथ log लिखा और इनको माइनस कर दिया, जस्ट इस तरीके से। इसी तरह से अब आप अदर लॉज के मुताबिक इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए जरा, 1 2 3, ये तीन टर्म्स हैं, तो तीनों के दरमियान कोई साइन नहीं, इट मींस कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए अगर लॉग किया गया रकम में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उन पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। log 5 की पावर 2 प्लस log t की पावर 5 प्लस log a की पावर 1/3। ठीक है, ये इस पे प्रोडक्ट लॉ लग गया। आगे ये नेगेटिव साइन log, यहाँ पे देखें जरा आप इस पे और इस पे गौर करें, ये दो डिफरेंट वैल्यूज है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन दोनों पे भी आप प्रोडक्ट लॉ लगा दें, यानी 4.4 t का क्यूब और प्लस log b की पावर 3। लेकिन चूंकि बाहर नेगेटिव साइन है, इसलिए इस पे जो प्रोडक्ट लॉ लगेगा तो ये ब्रैकेट में आएगी उसमें। इसके बाद देखें log, बल्कि आप यहाँ पे तो आपने प्रोडक्ट लॉ लगा दिया, अब आप यहाँ पे पावर रूल लगाएं। पावर लॉ 5 की पावर 2 है, तो 2 को आप पहले लिख दें, 2 log 5, इसी तरह से 5 को log से पहले प्लस 5 log ऑफ t प्लस ये 1/3 पहले लिख लें log a। यहाँ पे हमने पावर लॉ लगा दिया, पावर्स को log से पहले लिख दिया, माइनस। अब देखें जब ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो आप क्या करेंगे कि log 4.4 t, आप एक काम करें कि ये जो रेडिकल साइन साथ ही खत्म कर दें, ये आ जाएगी पावर 1/3। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका रेडिकल साइन खत्म करके पावर 1/3 बना दी। ये प्लस इस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे, माइनस log b की पावर 3 एज इट इज, यानी हमने ब्रैकेट रिमूव की और इस रेडिकल साइन को पावर में चेंज कर दिया। अब ये सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, प्लस 5 log ऑफ t प्लस 1/3 log ऑफ a माइनस, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास पावर रूल के मुताबिक 1/3 log से पहले आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log 4.4 इंटू टी माइनस ये पावर भी शुरू आ जाएगी log 3 log b। अच्छा, ये सारा एक्सपेंड हो गया, सिर्फ एक चीज रह गई है। आप देखें कि ये जो 4.4 t है, ये भी दो वैल्यूज हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे कि हमने शुरू में क्वेश्चन किया था 9t, तो 9 और t को हमने अलग अलग किया था ना, एक्सपेंड कर दिया था प्रोडक्ट रूल के मुताबिक। सेम इसी तरह से 4.4t, इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखिए जरा, 2 log 5 एज इट इज, 5 log t एज इट इज, 1/3 log ऑफ a माइनस। अब देखें इस पे जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे 1/3 एज इट इज रहने दें, इस पे जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है। अगर पहले नेगेटिव साइन हो तो आगे जब भी आप काम करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा log ऑफ 4.4 प्लस log ऑफ t, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, आगे -3 log b एज इट इज।
ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप एक स्टेप मजीद करना चाहें, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है इसको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से भी आप कर सकते हो। 2 log of 5 5 log of t प्लस 1/3 log of a माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 1/3 log 4.4। अब जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और 1/3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1/3 log t माइनस 3 log b एज इट इज। ये आपका पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं इसका 6 पार्ट, इसे हम रेज कर देते हैं। 6 पार्ट है हमारे पास log ऑफ 7 की पावर 2 t की पावर 3 p ओवर d की पावर 6 d की पावर 2, यहाँ पे रेडिकल साइन, और ये आ गया 5th क्यूब 5। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कोई चीज डिफरेंट नहीं है। कोशिश करें आप इस क्वेश्चन को खुद करें, ना भी हो तो पहले ट्राई करें, खुद करें, अगर नहीं होता फिर आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आप रेडिकल साइन खत्म करेंगे, 7 स्क्वायर 3 की पावर 3 p ओवर d की पावर 6 b की पावर 2, इसका रेडिकल साइन खत्म किया, यहाँ पे पावर 1/5 आ जाएगी। ये रेडिकल जो है ये इंडेक्स, सॉरी ये 5 इंडेक्स है, ये पावर बन जाएगा 1/5। अब पावर रूल के मुताबिक n m की पावर n शुरू में आ जाता है, तो ये 1/5 शुरू में आ जाएगी। 1/5 log 7 स्क्वायर t3p ओवर d की पावर 6 b की पावर 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें आप, 1/5 एज इट इज रहने दें, इन दोनों को लॉग ब्रैकेट में करें, log ऑफ 7 की पावर 2 t की पावर 3 p माइनस log d की पावर 6 b की पावर 2। तो 1/5 यहाँ पे रहने दें, इन पे प्रोडक्ट रूल लगा दें। log ऑफ 7 की पावर 2 प्लस log ऑफ t की पावर 3 और प्लस log ऑफ p, ये वाला माइनस। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। log ऑफ d की पावर 6 है, आगे आएगा प्लस log ऑफ d की पावर 2, लेकिन चूंकि बाहर माइनस है तो आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और फिर जब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो ये दोबारा साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते तो फिर ये प्लस को माइनस में चेंज कर दें, ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, इस तरह से आपको एक ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसका साइन चेंज कर दें। अब इस पे आप लगाएं पावर रूल। मैं इसको रेस कर रहा हूँ पावर रूल ताकि क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। जी आगे देखिए जरा, 1/5 एज इट इज लिख दें आप, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 2 है, ये आ जाएगा 2 log 7 2 log ऑफ 7 प्लस 3 log ऑफ t। ठीक है, ये जो हमारे पास t की पावर 3 है ये पहले आ गई, आगे log t आ गया, उसके बाद log p एज इट इज प्लस log ऑफ p एज इट इज। इसी तरह से माइनस ये 6 पहले आ जाएगा, माइनस 6 log d माइनस 6 log d, और ये माइनस log b स्क्वायर 2 पहले आ जाएगा,
-2 log b -2 log b, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, वो आगे जगह नहीं थी, मैंने कहा शायद नजर ना आए इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया। आप भी रजिस्टर पे अगर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे जगह नहीं बचती तो आप इसको नीचे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। तो मजीद आप क्या कर सकते हैं, 1/5 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है, नहीं तो यहाँ तक ठीक है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1/5 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5, 3/5, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 6/5, यहाँ पे 2/5, इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर आप 1/5 को बाहर रहने दें तब भी ठीक है आपका आंसर। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट है हमारे पास नंबर 7, log of 5.5 1 2, इसका है क्यूब रूट p m की पावर 1/2 ओवर 5.91, ये है फोर्थ रूट a स्क्वायर b, इसकी होल पावर है t। जी हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करने हैं। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक हम t को पहले लिख लेंगे लॉग से, पावर लॉ के मुताबिक यहाँ पे आ जाएगा t log of 5.512 pm की पावर 1/2 ओवर 5.91 फोर्थ रूट a स्क्वायर b। ये जी पावर शुरू में आ गई हमारे पास। अब इन पे आप क्वेश्चन रूल लगा दें, t log of 5.512, इसका आप रेडिकल साइन भी साथ ही खत्म कर दें 1/3 और p m की पावर 1/2 माइनस log 5.91, इसकी भी आप इसका भी रेडिकल साइन खत्म करके 4 इंडेक्स को 1/4 कर दे a स्क्वायर b। ये हमने इस पे क्वेश्चन रूल लगा दिया, लेकिन t जो है ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा क्योंकि ये होल पावर है तो सबसे मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए हम इस सारी वैल्यूज को t ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखें t एज इट इज, ये आ जाएगा हमारे पास पावर रूल लगाएंगे 1/3 फर्स्ट में आ जाएगा 1/3 log 5.512, इसी तरह से ये आ जाएगा प्लस log p, ये आ जाएगा प्लस log, इस पे आप डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन रूल और पावर रूल अप्लाई कर दें। देखिए वैसे तो आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे log n की पावर 1/2 करेंगे, लेकिन अगर साथ ही आप जो है डायरेक्ट कुछ पावर रूल भी लगा दें, पावर को शुरू में लिख दें 1/2 log m तो भी ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें ये 1/3 को मैंने शुरू में लगा दिया, log 5.512 आ गया। इसी तरह से ये मैंने 1/2 को log से पहले लिख दिया, आगे log m आ गया, माइनस इसी तरह इसे करें 1/4 log 5.91। अब देखें यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए पहले क्या है माइनस है, तो माइनस की वजह से ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे प्लस माइनस में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो आप बजाय इसको ब्रैकेट में लिख के प्लस लगाएं, बाद में ब्रैकेट रिमूव करें, आप डायरेक्ट इन प्लस को माइनस में चेंज कर दें, माइनस ये पावर शुरू में लिख दें 2 log ऑफ a प्लस ये भी माइनस हो जाएगा log ऑफ b, ये आपके पास आ गया। ठीक है,
यहाँ पे लगना प्रोडक्ट रूल था, दोबारा मैं आपको बता दूं, यानी प्लस के साइन आने थे यहाँ पे दरमियान में, लेकिन चूंकि बाहर माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, इनके साइन को चेंज कर देगा, ये माइनस हो जाएंगे। अब आप क्या करें, ये जो टी है इसको आप डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दें सबसे। मैं देख लेता हूँ, जरूरी नहीं है, टी को अगर आप बाहर भी रखें तब भी ठीक है। अगर बुक में उसने आंसर में चेंज किया है, इसको टी को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो हम कर देते हैं, वरना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.5 का 7 पार्ट है, लास्ट 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। हाँ जी, उसने टी को मल्टीप्लाई किया हुआ है अंदर, बल्कि पहले वाले क्वेश्चन में भी उसने टी को 5 को मल्टीप्लाई किया। मैंने बाहर 1/5 लिखा था इससे पहले वाले पार्ट में, तो 1/5 को सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दे। तो इसमें भी उसने टी को मल्टीप्लाई किया, टी को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करें, टी 1 ज़ा टी, ये आ जाएगा t/3 log 5.512 प्लस टी इससे मल्टीप्लाई होगा, टी log p हो जाएगा, प्लस टी इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो t/2 हो जाएगा log m। ठीक है ना, 1/2 से t मल्टीप्लाई होगा तो ये t/2 हो जाएगा, नीचे वाला 2 एज इट इज रहेगा, ये t 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 की जगह t आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी t/4 हो जाएगा log 5.91 माइनस इससे भी t मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t log ऑफ a, माइनस इससे भी t मल्टीप्लाई हो जाएगा t log ऑफ b। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। t को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। इसके 7 पार्ट थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।